गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को डिस्काउंट का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, जो कि अभी इस बार जो एसएससी जेडी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें प्रत्येक शिफ्ट में आपको 1 से 2 क्वेश्चन डिस्काउंट से पूछा गया था। इसी के बारे में आज मैं आप लोगों को डिटेल में प्लस शॉर्ट ट्रिक के साथ में आपको सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए, आज मैं आप लोगों को डिस्काउंट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। डिस्काउंट का मतलब आप लोग भी जानते होंगे कि छूट होता है। छूट या बट्टा, जो भी आप कह सकते हैं, दोनों शब्द एक ही है। देखिए, डिस्काउंट अब मुझे मिलता है किस मूल्य पर, ये मुझे मेन टॉपिक है समझना। डिस्काउंट, जब कोई भी दुकानदार मुझे डिस्काउंट करेगा तो डिस्काउंट करेगा किस मूल्य पर भाई। तो यहाँ पे देखिए, आप लोगों को डिस्काउंट का मतलब होता है ना छूट, जो आपका चिन्हित मूल्य रहेगा या तो अंकित मूल्य रहेगा, उसी से आपको छूट मिलेगा। देखिए, डिस्काउंट का सीधा संबंध होता है इसमें कहने का मतलब डिस्काउंट में आपको अंकित मूल्य पर छूट दिया जाता है। अंकित मूल्य पर छूट दिया जाता है। अब बोलिएगा अंकित मूल्य होता है क्या? जैसे कि आप साबुन या कुछ भी चीज खरीदते हैं ना, तो उसमें MFG करके आपको लिखा हुआ रहता है, इसी को हम बोलते हैं अंकित मूल्य, जिसे या तो दूसरी भाषा में आप लोग कहते हैं चिन्हित मूल्य। अंकित मूल्य या तो चिन्हित मूल्य, दोनों एक ही होता है। और डिस्काउंट के प्रश्न में जब भी अंकित मूल्य माना जाएगा तो आपको 100 माना जाता है। इसमें अंकित मूल्य हमेशा 100 माना जाता है, हमेशा 100 माना जाता है। और इसमें एक आपको और होता है कि अंकित मूल्य का डायरेक्ट संबंध जो है ना विक्रय मूल्य से होता है, ना कि आप यदि क्रय मूल्य से डायरेक्ट संबंध कीजिएगा तो आपको कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। तो जब हम किसी वस्तु को बेचेंगे तो वो मेरा विक्रय मूल्य हो गया। तो उसी कारण से देखिए, क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य आपको 100 रुपया, बोला आपको डिस्काउंट मिला है कितना का जी, 20% का। तो 20% का यदि आपको डिस्काउंट मिलेगा तो आपको ही बेचे, जैसे कि कोई भी वस्तु का चिन्हित मूल्य आपका 100 रुपया हो गया और 20% का छूट दिया तो आपको बेच दिया कितना रुपया में जी, 80 रुपया में बेच दिया। तो देखिए, अंकित मूल्य का डायरेक्ट संबंध किससे मेरा हो रहा है, विक्रय मूल्य से हो रहा है। अब विक्रय मूल्य का डायरेक्ट संबंध मेरा क्रय मूल्य से होता है और क्रय मूल्य भी मेरा 100 ही माना जाता है। अब देखिए, आप लोगों को सीधा टॉपिक पर आ रहे हैं, जो कि आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसी से आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीका से समझा कर बता रहे हैं। अब देखिए, आपको कुछ ही पलों में क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड पे हाजिर होगी। और भाई देखिए, ये मेरा पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे आ गया। एक पंखा का अंकित मूल्य आपको 150 रुपया दिया गया, उस पे 20% का छूट देता है,
तो हम देखिए आपको बताए थे ना, अंकित मूल्य कितना मानना है जी, 100 मानना है। तो देखिए 20% का छूट देगा, तो 20% का छूट देगा, परसेंट का मतलब 100। तो इसको काटने के बाद मेरा 1/5 चलाएगा। तो नीचे वाला जो भी आपको होगा ये मेरा अंकित मूल्य का काम करेगा। तो अंकित मूल्य मेरा देखिए कितना हो गया जी, अंकित मूल्य मेरा 5 हो गया, और आपको डिस्काउंट दे दिया कितना रुपया को, 1 रुपये को। 5 रुपया किसी वस्तु का चिन्हित मूल्य था, उसमें 1 रुपया को आपको छूट दे दिया, तो बेचा है कितना रुपया में जी। तो एसपी यदि निकालना है तो अंकित मूल्य में से डिस्काउंट को घटा दिया जाता है। तो अब देखिए 5 में से 1 घटाने के बाद आपको विक्रय मूल्य 4 रुपया निकल कर आ गया। तो अब देखिए प्रश्न में दिया गया था कि अंकित मूल्य 150 रुपया। तो आप लोग भी जानते होंगे कि अंकित मूल्य का तुलना जब भी करेंगे तो अंकित मूल्य से करेंगे। तो अंकित मूल्य यहाँ पे 150 रुपया और अंकित मूल्य यहाँ पे 5 रुपया, तो 150 का तुलना 5 से। अब आपको निकालने के लिए बोल दिया विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य कितना है जी, 4 रुपया ना। तो आपको विक्रय मूल्य निकालना है तो 4 से गुना कर दीजिए। 5 से देखिए कट गया, 30 पंजे 150, 30 गुना 4 करेंगे तो आपको 120 रुपया आ जाएगा। यही जो कि आपका विक्रय मूल्य है, यही आपका विक्रय मूल्य है। अब आपको दूसरी क्वेश्चन इसी टाइप पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। और ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पे हाजिर है। देखिए इसमें भी आपको बोला गया था एक कुर्सी की कीमत 500 रुपया, इसे 10% की 2 क्रमागत छूट पर बेचा जाता है। तो 10% का पहले हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना जी, तो 10/100। यदि नहीं जानते तो 10 और परसेंट का मतलब 100, तो नीचा में 100। तो 1 0 से 1 0 कट गया, कटने के बाद मेरा चला आया 1/10। एक बार में आपको कितना रुपया की छूट दिया जी, 1 रुपया का, जबकि आपको अंकित मूल्य कितना रुपया है, 10 रुपया। आपको यहाँ पे अंकित मूल्य हो गया 10 रुपया और डिस्काउंट आपको छूट हो गया 1 रुपया का। तो बताइए आप कितना रुपया में बेचिएगा, तो 10 रुपया में से 1 रुपया आपको घटा देना है। यदि आप 10 रुपया में से 1 रुपया को घटा देते हैं तो आपका एसपी आ जाता है 9 रुपया। तो यही काम आपको कितना बार करना है जी, कम से कम 2 बार करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला गया था 2 क्रमागत छूट देने पर, तो 2 बार वही करना है। तो 2 बार करना है तो अंकित मूल्य भी मुझे कितना बार लिखना है, 2 बार लिखना है। तो अब देखिए अंकित मूल्य आपको 500 रुपया दे दिया गया था और 1 रुपया की छूट दिया था, तो बेच रहा था कितना रुपया में जी, 9/10 रुपया में। एक बार छूट दिया तो 9/10 में बेचा, अब फिर एक बार छूट दिया तो अब फिर एक बार छूट देगा तो कितना में बेचेगा जी, 9/10 रुपये में बेचेगा। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, फिर 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ से आपको डायरेक्ट एसपी निकल के चला आएगा। तो देखिए 9 गुना 9 करेंगे तो 81 हो जाएगा, अब 81 गुना 5 करेंगे तो आपको 405 रुपया इस वस्तु का विक्रय मूल्य चला आएगा। ये आपको सीजीएल का पीटी 2016 में पूछा गया था क्वेश्चन। आप देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल इसी टाइप से आपको डिस्काउंट में क्वेश्चन आता है, और जो भी आपको प्रत्येक दिन आपको अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा। मेरा दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 आपको ब्लैक बोर्ड पे आ गया। देखिए इसमें भी आपको वही क्वेश्चन जो कि एसएससी में हर बार पूछा जाता है,
CGL में, कभी CHSL में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए आपको बोला गया पहले रोहित 450 रुपये की एक गेंद खरीदता तथा उसे बेच देता। रोहित ग्राहक को 20% और 5% की दो क्रॉमिक छूट, तो परसेंट ना दे दिया है जी, तो जो भी परसेंट दिया गया है उसका पहले फ्रैक्शन वैल्यू, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 और बोलेगा 5% का फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/20। यहां पर इसका अंकित मूल्य 5 रुपया था, अंकित मूल्य 5 रुपया था और 1 रुपया का छूट दे रहा था। यहाँ 1 रुपया का छूट दे रहा है लेकिन अंकित मूल्य आपका 20 रुपया हो गया। तो वही करना है मुझे, अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य से गुना है। आप देखिए यदि फर्स्ट का एसपी निकालते हैं तो अंकित मूल्य में से यदि हम छूट को घटाते हैं तो मेरा विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो देखिए प्रिय मेरे दोस्त, और ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोर्ड पे हाजिर है। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया रोहित 450 रुपया की एक गेंद खरीदता तथा उसे बेच देता। रोहित ग्राहक को 20% और 5% की दो क्रॉमिक छूट देता, तो गेंद का विक्रय मूल्य, जो भी आपको परसेंट में छूट आ रही कुछ भी दिया हुआ रहेगा उसको पहले फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना जी। तब देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5 और 5% का यदि आपको फ्रैक्शन वैल्यू बोलेगा तो 1/20। जो आपको बाटा के रूप में नीचे में रहता है ये मेरा अंकित मूल्य कहलाता है, ये अंकित मूल्य कहलाता है, और जो ऊपर में है उसको छूट कहते हैं और ये मेरा छूट कहलाता है, ठीक है जी। तो वही जब अंकित मूल्य दिया गया छूट दिया गया तो विक्रय मूल्य नहीं निकल जाएगा। यदि विक्रय मूल्य में से छूट को घटाते हैं, यदि अंकित मूल्य में छूट को घटाते हैं तो मेरा विक्रय मूल्य प्राप्त होगा। तो 5 में से 1 घटाएंगे तो आपको 4 यहाँ से प्राप्त होगा। और दूसरा में 20 रुपया आपको अंकित मूल्य दिया गया है और 1 रुपया आपको छूट दिया गया है। यदि 20 रुपया में से 1 रुपया को आप घटाते हैं तो आपका यहाँ से न्यू एसपी निकल जाएगा 19 रुपया। तो देखिए आपको प्रश्न में जो है अंकित मूल्य दिया गया था 450 रुपया, अब आपको बोल रहा है विक्रय मूल्य निकालने के लिए, तो पहला 20% के अनुसार से हम बेच रहे हैं 4 रुपये में, लेकिन अंकित मूल्य मेरा कितना है जी 5 रुपया है, तो अंकित मूल्य 5 रुपया दे दिए। उसके बाद दूसरा परसेंट के अनुसार से मेरा अंकित मूल्य 20 रुपया है और 5% की छूट पर बेचे थे तो यहाँ पे छूट का मान चला है 1 रुपया, तो आपको यहाँ से निकल के चल आया विक्रय मूल्य 19 रुपया। तो यहाँ पर से भी आपको 19/20 कर देना। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से काटिएगा तो 2 बार में कट जाएगा, 5 से काटिएगा तो ये आपको 9 हो जाएगा। आप देखिए 19 गुना 9 कीजिए तो आपको चल आएगा 171, और 171 गुना 2 करते हैं तो आपको चल आता है 342 रुपया। यही आपका विक्रय मूल्य होगा। और देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 4 पे चल रहे हैं आप। और देखिए प्रिय दोस्त, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, जो कि आपको देखिए इसमें दिया गया है। एक व्यक्ति अपने भोजन के लिए 1250 रुपये के बिल पर 30% और 20% की दो छूट प्राप्त करता है। तो यहाँ पे देखिए आपको 30% दिया गया है और यहाँ पे आपको 20% दिया गया है।
तो पहले आपको यहाँ से इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है। तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग जानते होंगे 3/10 होता है, और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू भी आप लोग जानते हैं कि 1/5 होता है। तो देखिए यहाँ पर बोला गया जो आपको नीचे में रहता है ना वो आपको अंकित मूल्य दिया जाता है, तो ये आपका अंकित मूल्य हो गया, और जो ऊपर में है ये आपको छूट कहलाएगा। उसी प्रकार से दोनों में आपका ये काम होगा और ये आपका छूट कहलाएगा। तो देखिए अब आपको बोला गया है 1250 रुपया के अंकित मूल्य। कितना रुपया जी? 1250 रुपया। यदि आपको यहाँ से विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से करना पड़ेगा। देखिए अब आपको 30% के अनुसार हम यहाँ से विक्रय मूल्य निकालते हैं। तो यहाँ पे अंकित मूल्य 10 रुपया था, उसमें आपको 3 रुपये छूट दे दिया कि 3 रुपये हम आपसे नहीं लेंगे। तो 10 रुपया मूल्य था लेकिन 3 रुपये छूट दिया, तो हमसे लिया कितना रुपया? 7 रुपया लिया। तो पहला एसपी आपको 7 रुपया, उसी प्रकार से दूसरा एसपी भी आपको 5 में से घटाते हैं तो 4 रुपया आता है। तो आप देखिए यहाँ से एसपी 7 रुपया, क्योंकि आपको विक्रय मूल्य पूछ रहा था तो एसपी आपका 7 रुपया चला आएगा। वहां से छूट आपको 10% दिया गया था। अगला भी एसपी आपको 4 रुपया है लेकिन अंकित मूल्य आपको 5 रुपया दिया गया। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से काटिएगा तो ये आपको 25 बार में कटेगा, और 25 गुना 4 कीजिएगा तो आपका 100 आएगा, और 100 गुना फिर 7 कीजिएगा तो आपको 700 रुपया यहाँ से वस्तु को कोई भी व्यक्ति को भुगतान करना पड़ेगा अपने भोजन के लिए। ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको खत्म होती है, और आपको अंतिम क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपको बहुत इजी प्रोसेस से ये सब बताया जा रहा है। और ये अब मेरा क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही है। इसको भी आपको उसी प्रकार से बताना है। तो डायरेक्ट देखिए पोजीशन पे चलाते हैं। आपको कितना परसेंट का छूट दिया था जी? 15%। तो 15% का यदि फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है तो आपको 3/20 आएगी, जिसमें आपको नीचे वाला जो भी आपको बटा के रूप में आता है उसको हम अंकित मूल्य बोलते हैं, और जो ऊपर में रहता है उसको छूट बोलते हैं। तो देखिए यहाँ से यदि एसपी मुझे निकालना है तो अंकित मूल्य में से यदि हम छूट को घटा देते हैं तो हमारा विक्रय मूल्य निकलेगा। तो देखिए अंकित मूल्य कितना रुपया है जी? 20 रुपया है, और 3 रुपया का छूट दिए तो 3 रुपया घटा दिए, तो मेरा 17 रुपया आपको जो है विक्रय मूल्य आ गया। तो वही देखिए अब यहाँ से करना है। बोला गया था सुनील ने 1500 रुपया पुस्तकें खरीदी, 1500 रुपया की पुस्तकें खरीदी, तो 1500 रुपया की खरीदी भाई। यहाँ पे बोल रहा है विक्रय मूल्य आपको निकालने के लिए कि कितना रुपया उसको भुगतान करना पड़ेगा। तो भुगतान देखिए कितना रुपया कर रहा है जी? 17 रुपया कर रहा है भुगतान। कितना रुपया से? 20 रुपया उसका अंकित मूल्य था, तो यहाँ पे 20 से आपको भागा दे दिए हैं। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से यदि इधर काटिएगा तो आपको 75 बार में कटेगा। 75 गुना आपको अब 17 करना है। तो देखिए 75 गुना आपको 17 कीजिएगा तो जो भी यहाँ पर अब आपको आएगा वो आपको विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो देखिए 75 गुना 17 करना है, तो 7 5 35 के 5 बाकी 3, 7 7 49 49 49 5 54 54 3 57 के 7 बाकी 49 5 54 3 57 के 7 बाकी 5 और 7 5 12। तो यहाँ से अब आपको चल आया 1275 रुपया विक्रय मूल्य। यही आपका लास्ट क्वेश्चन था, और आपको टाइप नंबर 2 कल आपको लेके आ रहे हैं। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज
लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।